Hello my all dear students of 5th class. So in last video of science we have learned about experiment number 1 जो मैंने आपको बताया था करने के लिए कि जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे ऑक्सीजन गैस जो है वो नेसेसरी है बर्निंग के लिए, है ना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, माने एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। फर्स्ट दिया आपका एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, मीन्स एयर जो होती है वो जगह घेरती है ना, जगह लेती है, माने वो स्पेस जो है लेती है। इन द लेट्स बिगनिंग सेक्शन वी हैव सीन दैट सिंस द स्पेस इनसाइड द जार वॉज फिल्ड विथ एयर वाटर कुड नॉट एंटर द जार। देखो हमने स्टार्टिंग में जब हमने लेट्स बिगिन में पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने एक स्टोरी जैसा था जिसमें बताया गया था कि जैसे एक पानी से भरे टब में जब आप एक खाली बॉटल को उसके माउथ की साइड से अंदर डालोगे तो वो उसके अंदर पानी नहीं जाता क्योंकि उसमें ऑलरेडी एयर रहती है, ठीक है। तो एयर के कारण पानी अंदर नहीं जा पाता है जार के, है ना। वैन द जार वॉज टिल्ड, जब जार हम ऊपर करते हैं, वाटर एंटर्ड इनसाइड द जार सिंस इट रिप्लेस द एयर विच केम आउट इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स, दिस प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। क्या बोल रहा है, फिर जब हम उस बॉटल को ऊपर करते हैं तो उसके अंदर पानी जाने लगता है और जो एयर होती है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लगती है। जब एयर बॉटल से हटती है तब जाके वाटर को जगह मिलती है उसके अंदर जाने की, राइट। इससे क्या प्रूव होता है कि एयर जो है वो जगह लेती है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एयर भरी हुई थी, इसीलिए उसमें पानी नहीं जा पा रहा था, है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि एयर जो है वो जगह लेती है। फिर एयर हैज़ वेट, एयर का वेट होता है, कैसे वो भी देखते हैं। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट जैसे दिया जो आप कर सकते हैं। टेक 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज, फिल दैम टाइटली विथ एयर। आप लोग 2 बलून्स लें फुग्गे और उसमें एयर भरें, यानी उसे फुला लें, ठीक है, और उसे बांधें। टाई दैम एट द 2 एंड ऑफ द मीटर स्केल और स्टिक अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, और फिर उन्हें इस तरीके से बांध दें और बिल्कुल बराबर मतलब थ्रेड से बांधे, है ना। हैंग द स्केल बाय अ स्ट्रिंग टाइड एट द सेंटर, फिर एक स्ट्रिंग बांधे जो कि उसके बिल्कुल बीच में रहे स्केल, ठीक है। बैलेंस द पोजिशन ऑफ द बलून एट बोथ द एंड्स, अब दोनों को बैलेंस करके देखना, ठीक, एकदम बराबरी पे रखना। फिर एक नाउ टेक अ पिन एंड पंचर 1 बलून विथ व्हेन बोथ आर हैंग एट द सेम प्लेस। फिर जब दोनों बिल्कुल बराबर पे रहें तब आप एक बलून को जो मतलब है फोड़ देना। फिर आप देखना व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब आप देखना विच डज द स्केल गो डाउन, विच साइड डज द स्केल गो डाउन, कि कौन से साइड स्केल का कौन सा साइड नीचे की तरफ जाता है, माने कौन से साइड में जो है वेट समझ में आता है। You will see that the side of the scale with the air filled balloon goes down. This shows that balloon filled with air is heavier than a balloon with no air. This proves that air has weight. आप क्या देखेंगे कि स्केल में जिस तरफ पे हवा भरा हुआ जो बलून है वो जिस साइड रहेगा वो साइड नीचे की तरफ जाएगा, और जिस साइड में हवा जिस तरफ फूटा हुआ बलून रहेगा उस साइड पे स्केल नहीं झुकेगी। और इससे हमें ये पता चलेगा कि एयर में जो है वेट होता है क्योंकि वजन के कारण ही जो स्केल है वो एयर फिल्ड बलून के साइड पे नीचे होगी, ओके। देन नेक्स्ट है आपका एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, मीन्स बर्निंग के लिए, जलने के लिए, आग के लिए एयर जो है वो ज़रूरी होती है। एज वी ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंट 1 व्हेन वी इन्वर्टेड द ग्लास जार ऑन द बर्निंग कैंडल इट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम। देखो हमने एक्सपेरिमेंट 1 मैंने आपको करने बोला था, अगर आपने करा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो जार जिसको हम ढाक देते ना कैंडल के ऊपर वो जल्दी बुझ जाएगा। द कैंडल बर्न एज लॉन्ग एज इट हैड एयर इनसाइड इट, वो जो कैंडल है वो तब तक जलेगी जब तक कि उसके अंदर हवा है, एयर है ना, जार के अंदर। एंड व्हेन द एयर सप्लाई वाज एग्जॉस्टेड इनसाइड द ग्लास इट एक्सटिंग्विश्ड, और जैसे ही हवा जो है कम होती जाएगी, एयर सप्लाई ग्लास के अंदर जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे जो हमारा कैंडल रहेगा वो बुझ जाएगा। दिस प्रूव दैट एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, और इससे हमें ये पता चलता है कि एयर जो है वो बर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप पेज टर्न करके। एयर एक्सट्रैक्ट्स प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है, एक्सट्रैक्ट है ना। द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय एयर ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, जो भी प्रेशर एयर के कारण हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में लगता है ना, जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिस भी ऑब्जेक्ट पे एयर के कारण प्रेशर हो वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर का यूज कैसे होता है। हैव यू एवर थॉट एज टू हाउ यू आर एबल टू ड्रिंक योर फेवरेट जूस विद अ स्ट्रॉ,
आपने कभी सोचे कि स्ट्रॉ के थ्रू आप अपनी ड्रिंक्स, जो भी आपकी फेवरेट ड्रिंक्स है वो आप कैसे पीते? ओके, लेट्स टेक फ्रूटी। आप लोग फ्रूटी को ही पीता, सभी लोग पीते होंगे, है ना। उसमें आती है स्ट्रॉ, आप उसको डालते हैं और उससे सक करते हैं, तो आपका जो जूस रहता है वो आपके माउथ में आता है स्ट्रॉ के थ्रू, है ना। व्हेन वी सक द जूस विद द स्ट्रॉ द एयर इन इट इज रिमूव। जब हम सक करते हैं जूस को स्ट्रॉ के थ्रू, तो क्या होता है, जो भी मतलब एयर उस स्ट्रॉ में होती है वो हट जाती है। क्यों हटती है? एयर प्रेशर ऑन द कोल्ड जूस फोर्सेस द जूस टू राइज अप एंड वी आर एबल टू ड्रिंक द जूस। क्योंकि एयर प्रेशर जो होता है जूस में, है ना, वो क्या करता है, वो ऊपर आते जाता है, और वो जैसे जैसे ऊपर आता है तो उसके कारण हमें जूस पीने में आसानी होती है स्ट्रॉ के थ्रू। तो यहाँ आपको बता रहा है कि एयर प्रेशर कैसे जूस को ऊपर क्या बोलेंगे हम, पुश करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डॉक्टर्स syringe also works in the same way. When the plugger of a syringe is pushed in, there is no air in the syringe. As the plugger is pulled, air pressure forces the liquid in the middle medicine bottle to rise up through the needle. क्या बोल रहे हैं आप लोगों ने? इंजेक्शन देखे ना, इंजेक्शन की जो सीरिंज होती है वो भी सेम तरीके से काम करती है। कि क्या होता है कि उसमें पहले तो हवा नहीं होती है, तो जैसे ही हम इंजेक्शन के मतलब मेडिसिन बॉटल के अंदर सीरिंज डालते हैं और उसे पुल करते हैं, है ना, तो जो एयर प्रेशर होता है लिक्विड में वो उसे उस सिरिंज की तरफ धकेलते जाता है, पुश करते जाता है, और उससे जो सिरिंज है वो मेडिसिन से फिल हो जाती है। तो फिर से हमें यहाँ पता चलता है कि एयर प्रेशर कैसे वर्क करता है। ठीक है, मीन्स एयर के प्रेशर से जो है, जो लिक्विड है वो हमारा सिरिंज के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एयर प्रेशर है वो हमारे काम आता है। हियर इज योर लेट्स ट्राई 2, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर से, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। लेट्स ट्राई 3 में आप देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको, 1 वर्ड आंसर। द एयर, द एबिलिटी ऑफ एयर टू पुश अगेंस्ट थिंग्स। एयर की वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ को पुश कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाई है ना, जूस का, स्ट्रॉ जूस और सिरिंज और मेडिसिन, तो वो क्या कहलाता है, एयर प्रेशर। ठीक है, द गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग, ऐसी गैस जिससे कि जो कि जलने में, बर्निंग में हेल्प करती, तो वो ऑक्सीजन गैस है। प्लांट्स नीड दिस गैस टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कौन सी गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच इज़ अ मेजर कंपोजिशन ऑफ एयर। वो गैस जो कि एयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दैट इज़ नाइट्रोजन। ये 78% एयर में है ना। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका है, ये आप लोग अपने बुक में फिल करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूंगी वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। ना आया हो तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सो कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट टू मी। ओके, टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।